कहते हैं कि क्रिकेट के अंदर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए सिर्फ आपको एक इनिंग चाहिए होती है और आज एरन जॉन्स ने पहले ही मैच में वो कमाल कर दिया। रिकॉर्ड तोड़ ये जीत है। अगर आपने ये सोचकर ये पहला मैच नहीं देखा कि दो छोटी छोटी टीमें खेल रही हैं, यूएसए कनाडा, मेरे दोस्त यही वो दो टीमें जिन्होंने क्रिकेट के इतिहास का पहला मुकाबला खेला था और अब टी20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मुकाबला इन दोनों के बीच रहा और पहली बॉल पर बाउंड्री आई, फिर एक बड़ा टोटल बना, सबसे बड़ी रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप होती है, फिर रिकॉर्ड तोड़ जीत आते, फिर रिकॉर्ड तोड़ 50 आती है। इतना सब कुछ हुआ इस मैच के अंदर। चलिए टॉप 5 मोमेंट्स की हम बात करेंगे और मैं पूरा बताऊंगा कि मैच में कहां पे क्या क्या हुआ, क्योंकि आपने अगर मिस कर दिया तो फिर आपने बड़ी चीज मिस कर दी। चलिए हाइलाइट्स को 3 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। मैच की बात करूं तो वर्ल्ड कप का पहला मैच था। कनाडा पहले बैटिंग करने आता है और पहली बॉल पर बाउंड्री लगाकर इस वर्ल्ड कप का टेम्पलेट सेट कर देता है। इसके बाद एरन जॉनसन और नवनीत इन दोनों ने मिलकर एक कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप दी। ऐसा लगा था कि यूएसए जो कि थोड़ा सा डोमिनेट नजर आ रहा था ऑन पेपर, क्योंकि अली खान जैसे बॉलर हैं इनके पास जो कि दुनिया भर की लीग खेलते, लेकिन भैया उनकी पिटाई कर दी, उनको कायदे से कूट दिया और जो ओपनिंग के विकेट थी वो हरमीत सिंह ने बामुश्किल दिलाई। पावर प्ले के आखिरी ओवर में जाकर 43 रन पर वो पहला विकेट मिला। एरन जॉन्स आउट हुए, लेकिन उसके बाद दूसरा विकेट जल्दी मिल गया। 43 के बाद 66 पे प्रगत सिंह आउट हो गए, लेकिन उसके बाद नवनीत और निकोलस कर्टन इन दोनों ने पारी को संभाला, कमाल की पारी खेली और थोड़ा सा जो स्कोर था, जो जान आई थी यूएसए के अंदर, उसको निकाला। फिर 128 रन पे जाकर तीसरा विकेट नवनीत का गिरता है। फिर उसके बाद एक छोटा सा कैमियो और खेला जाता है। कैमियो आता है श्रेयस की तरफ से। 16 बॉल में 32 रन, ताबड़तोड़ पारी। निकोलस कर्टन उधर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। 31 बॉल में 51 रन की ये पारी खेलते हैं। फिर दिलप्रीत सिंह 5 बॉल में 11 रन बनाते हैं, एक छक्का एक चौका लगाते हैं और जो कनाडा का स्कोर है वो 194 तक पहुंचा देते हैं। अब 194 यूएसए ने कभी चेज नहीं किया था इतना बड़ा टोटल, और ऊपर से जब आपका दूसरी बॉल पर पहला विकेट गिर जाए तो और कहानी खराब। जी हाँ, स्टीवन टेलर और मोनिक पटेल जो विकेट कीपर हैं, कैप्टन भी हैं, ये आते हैं भैया ओपनिंग करने के लिए। स्टीवन टेलर के पास यूएसए की तरफ से सबसे तेज 50 थी। 24 बॉल में इन्होंने 50 जोड़ा था। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि स्टीवन टेलर को एक बार फिर से अपना वो कारनामा करके दिखाना होगा, लेकिन दोस्त कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जब स्टीवन टेलर दूसरी बॉल पर आउट हो जाते हैं। कलीम सना इनको निपटा देते हैं। इसके बाद कहानी आती है मोनिक पटेल और एंद्रिगॉस पर, लेकिन मोनिक पटेल कप्तान साहब भी निकल जाते हैं। 42 रन पर दूसरा विकेट गिरता है। एक छोटी सी पारी जरूर आती है, 16 बॉल में 16 रन की, 100 का स्ट्राइक रेट, लेकिन नहीं चाहिए था आपको, यहाँ पे ज्यादा चाहिए था। फिर उसके बाद एंद्रिगॉस के साथ आते हैं एरन जॉस और कमाल करते हैं। सबसे पहले तो यूएसए की तरफ से यूएसए के इतिहास का सबसे तेज 50 जोड़ते हैं। 22 बॉल में ये 50 आती है। उसके अलावा दोनों के दोनों मिलकर जो तीसरे विकेट है उसके लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करते हैं, और सिर्फ तीसरे विकेट के लिए बल्कि किसी भी विकेट के लिए जो 131 रन की पार्टनरशिप दोनों की होती है, वो टी20 क्रिकेट में यूएसए के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। कमाल की पार्टनरशिप तब आई जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब सबसे बड़ी पार्टनरशिप आ गई थी, सबसे तेज 50 आ गई थी, तो फिर सबसे बड़ा टोटल भी चेज होना था और यूएसए ने वो टोटल चेज कर दिया। लेकिन दिक्कत यह आई कि एक विकेट गिर गया, जिसका मतलब यह है कि कोरी एंडरसन को मैदान पर आना पड़ा और उन्होंने भी 5 बॉल में 3 रन। लेकिन सबसे अच्छी बात चीज ये थी कि एरन जॉन्स ने खुद छक्का लगाकर मैच को फिनिश किया। 10 छक्के लगाए, जो कि एक इनिंग में सबसे ज्यादा यूएसए की तरफ से। तो भैया देख रहे हो, रिकॉर्ड तोड़ ये जीत है जिसमें कमाल किया गया। अगर पारी की बात करूं तो दोस्त एरन जॉन्स शतक से चूके 40 बॉल 94 रन, 235 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके 10 छक्के, मतलब डील सिर्फ छक्कों में हो रही थी। दूसरी तरफ एंद्रिगॉस ने भी 46 बॉल में 65 रन, 3 छक्के 7 चौके जड़े। कमाल की पारी रही। बॉलिंग की बात करूं तो फिर ढिलो ने अच्छी बॉलिंग करी, 3 ओवर में 19 रन दिए, 1 विकेट चटकाया, लेकिन इसके अलावा सबकी पिटाई हुई है। कलीम सना ने पहला विकेट दिलवाया था, उसके बाद इकॉनमी ठीक रही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज के यूएसए ने अपना पहला मैच घर पर जीत लिया है। वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं तो ऐसे में पहला मैच जीतना बनता भी था, लेकिन ये थोड़ी सी रिकॉर्ड तोड़ जीत है। तो मैं इसलिए कहा था कि अगर आपने छोटी टीमों का मैच समझ के मैच नहीं देखा तो आपने बड़ी चीज मिस की है। और कुल मिला के पहला मैच बड़ा रहा और इससे एक टेम्पलेट भी सेट हो गया कि इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी टीम छोटी या बड़ी बिल्कुल नहीं है। कोई भी टीम कहीं से मैच पलट सकती है, जिसका दिन होगा वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा और मैच को पलट देगा। आपको क्या लगता है, क्या ये वर्ल्ड कप अपसेट से भरा रहने वाला है? बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जो आता है चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।